औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के नावाडी मोहल्ले में बीते रात छत से नाली निकालने को लेकर हुए विवाद में जमकर मारपीट हुई। दोनों ओर से चली लोहे का रॉड और डंडे से 2 महिलाओं समेत 7 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जाती है। गंभीर रूप से घायल मोहम्मद फजीलत हुसैन, उनकी पत्नी रोहित सुल्ताना को चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया है। मारपीट की घटना के बाद क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। बताया जाता है कि दोनों पक्ष ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है। निकाल सब निकाल। अरे बाप रे बाप, अरे बाप, अरे मार इन लोगों को, खाली पैसा पे चोरी कर रहा है। हम लोग तो तैयारी में थे नहीं कि लड़ाई झगड़ा करना, हम लोग को तो मामला सोलह सफाई से करना था, मगर उन लोगों ने सब जनता लेके रड लेके छड़ लेके सब घुस गए और साहब चलाया, जिसमें हमारे कई आदमी जख्मी हो गए, जिसमें 2 तो ज्यादा सीरियस हुए। महामारी के चलते बिहार पंचायत चुनाव फिलहाल टलने की स्थिति में पहुंच गया है। चुनाव नहीं होने की स्थिति में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। केंद्र व राज्य सरकार की अधिकतर योजनाएं जो पंचायतों के विकास से संबंधित हैं, उनके कार्यान्वयन में संकट पैदा होने की स्थिति है। वैसी स्थिति में बिहार सरकार को किसी विधि सम्मत निर्णय लेना होगा ताकि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रभावी ढंग से गाँव के विकास में करती रहे। पंचायत चुनाव को लेकर के जिस तरह समय पूरे हो गए हैं, इसमें असमंजस की स्थिति है, संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। लेकिन चुनाव तो कोरोना काल में भी, जिस समय राष्ट्रीय जनता दल हम लोग कह रहे थे कि नहीं हो सकते बिहार में, उस समय बिहार में चुनाव कराए गए, बंगाल में चुनाव कराए गए। तो अब संवैधानिक संकट उत्पन्न ना हो, कोई योजनाओं पर ग्रहण ना लगे, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को कोई फैसला लेना चाहिए। बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक सिंह ने सरकार को पत्र लिखा है। बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ ने अनुरोध किया है कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत जनप्रतिनिधियों को प्राप्त शक्ति और कर्तव्य को बिहार पंचायत चुनाव के होने तक विस्तारित किया जाए। कुछ दिन पहले मुखिया संघ का एक अनुरोध पत्र हमें मिला, उसी के आशय में एक माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो चुने हुए प्रतिनिधियों का अधिकार है, चूँकि समय पर चुनाव नहीं होने की संभावना है, तो उनकी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी और अधिकारियों को शक्ति मिल जाएगी और जनप्रतिनिधियों के पास अगर अधिकार रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो ज़्यादा अच्छे ढंग से देख पाएंगे। इस आशय का अनुरोध पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि इस पर आगे सभी लोगों से बातचीत करके विधि सम्मत कार्रवाई करें। बिहार में कोरोना से मौत का सिलसिला अभी थमा नहीं है, लेकिन सिस्टम पूरी तरह कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। इस वैश्विक वायरस से लोगों को महफूज रखने का सरकार भले ही दावा तो कर रही है, परंतु जमीन पर सरकार की कोई भी कवायद मुकाम पाती दिख नहीं रही है, बल्कि सिस्टम सरकार के दावे को मुंह चिढ़ा रही है। पटना जिले कई अस्पताल परिसर तबेला बन गया। सरकारी सिस्टम की लचर व्यवस्था ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। डबल इंजन की सरकार में जब गांव के स्वास्थ्य के उपकेंद्र तबेले में तब्दील हो गए, यही उपलब्धि है 16 वर्षों में एनडीए शासनकाल की। अभी कोई जवाब आदरणीय मुख्यमंत्री जी नहीं दे रहे हैं। चारों ओर रोज दिखाया जा रहा है कि गांवों के स्वास्थ्य उपकेंद्र के क्या हालात हैं। गांव में लोग अस्पतालों में इलाज कराने नहीं जा रहे, हर जगह अराजक स्थिति है, कोई अस्पताल काम नहीं कर रहा है। जब राजद के शासनकाल में 2005 में जो स्वास्थ्य उपकेंद्र काम कर रहे थे, वो सब बंद पड़े हुए हैं और उस वजह से गांव के लोग शहर आकर के इलाज कराते हैं, जिसके कारण बड़े अस्पतालों में भार बढ़ती है, पीएमसीएच आईजीएमएस में। इस कारण से लोगों को वहां ज़मीन पर लिटा करके सलाइन चढ़ाया जाता है, डिलीवरी कराया जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है। ये स्थिति एनडीए के शासन काल में उत्पन्न हुई है। बिहार सरकार को बिहार की जनता से माफी मांगना चाहिए इसके लिए। नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के दरबनिया बाजार से गश्ती के दौरान एसआई सिकंदर सिंह ने विदेशी शराब की बोतलों के साथ 2
कारोबारी को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि शराब ड्राइवर के सीट के नीचे तहखाने बनाकर उसमें भारी मात्रा में शराब छिपा कर ले जाया जा रहा था। नवादा डीएम यशपाल मीणा तथा सीएस अखिलेश कुमार मोहन ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर टीकाकरण एक्सप्रेस रथ को विभिन्न प्रखंडों के लिए रवाना किया। टीकाकरण एक्सप्रेस के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को ऑन द स्पॉट टीकाकरण किया जाएगा। इन सभी वाहनों में कोरोना का टीका एवं आवश्यक सामग्रियों के साथ टीकाकरण दल मौजूद रहेंगे। डीएम ने कहा कि टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टीकाकरण एक्सप्रेस को रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अन्य टीकाकरण केंद्रों पर जाने में परेशानी होती थी। इसे देखते हुए उनके गांव में ही टीकाकरण एक्सप्रेस टीम भेजकर टीकाकरण करने का निर्णय लिया गया है। नवादा जिला के अंदर जो टीकाकरण के उसमें बढ़ावा लाने के लिए हम लोगों ने आज टीका एक्सप्रेस को रवाना किया और सभी प्रखंडों में भी टीका एक्सप्रेस को हम लोगों ने रवाना किया। इसके साथ ही सभी जो टीकाकरण हेतु जो एक्सप्रेस है, जो गाड़ियाँ हम लोगों ने मोबाइल जो वैक्सीनेशन टीम बनाई है, उसमें हर टीम को डेली बेसिस पे हम लोगों ने लगभग 200 वैक्सीन दिया है। 200 लोगों को वैक्सीन करने का टारगेट दिया गया। सभी का रूट चार्ट हम लोगों के द्वारा बनाया गया है और इन सभी मोबाइल जो वैक्सीनेशन टीम्स हैं, इन सब के लिए एक नोडल ऑफिसर रहेंगे जो कि आरबीएस के ही एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, उनको यहाँ पे बनाया गया और डेली बेसिस पे हमारे द्वारा भी पूरा मॉनिटरिंग किया जाएगा। नवादा में भी यास चक्रवात का असर दिखना शुरू हो चुका है। बीते रात्रि से ही तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश भी हो रही है। अगले 3 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने का पूर्वानुमान है, जिसको लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। जिला प्रशासन द्वारा लगातार माइकिंग के माध्यम से लोगों को घर में रहने की अपील की जा रही है। डीएम यशपाल मीणा ने कहा कि यास चक्रवात की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। इसके अलावा जो क्योंकि वज्रपात की भी इसमें संभावना है, तो सभी को अलर्ट किया गया है। और जो 2019 में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिसमें कि जल का काफ़ी बहाव हुआ था, तो उसके चलते मैंने खुद जो यहाँ सिरदला में एक बहुवारा डैम है उसको हमने विजिट किया है। फुलवरिया डैम यहाँ के जो आयुक्त महोदय हैं उनके द्वारा भी विजिट किया गया। एवं गोविंदपुर में एक बुधवारा पंचायत है जिसको 19 में भी काफ़ी उसमें जल प्रभाव से ग्रसित हुई थी। उसके लिए भी हम लोगों ने जो जल संसाधन की टीम है, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उसके साथ हम लोगों ने समन्वय स्थापित किया है और आजकल में उनकी जो टीम है वो भी यहाँ पे विजिट करेगी और उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि इस यस जो चक्रवात है उसमें सुरक्षित रहें, अपने जो घर पे या अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, क्योंकि वैसे भी हम लोगों का लॉकडाउन पीरियड चल ही रहा है और इस चक्रवात का और असर है। तो आप सभी लोग अपने घरों पे बने रहें और सुरक्षित रहें। सहरसा पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिसकर्मी पर हमला व छिनतई के साथ ठगी करने वालों गिरोह के 3 सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल सहरसा सदर थाना क्षेत्र के कहरा ब्लॉक रोड में एक किराना दुकानदार से 25,000 रुपए की छिनतई करने एवं 50,000 रुपए की ठगी के मामले में सदर थाना की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह के 3 सदस्य को गिरफ्तार किया है। साथ ही हथियार, मैगजीन, मोबाइल के साथ छीनी गए रुपया को भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह बताया कि बीते दिनों पुलिस के 65 जवान को चाकू मारकर जख्मी कर दिए जाने के मामले में भी इन लोगों भूमिका का पता चला है और इन लोगों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। कहरा ब्लॉक के पास प्रगति क्लासेस के पास कुछ अपराध कर्मी घात लगाए हुए थे और उन्होंने एक किराना दुकानदार मनोज कुमार उससे करीब 25,000 रुपए और मोबाइल से भी 50,000 के आसपास ट्रांसफर कराए। त्वरित कार्रवाई करते हुए डीपीओ सदर के नेतृत्व में उन तीनों को पकड़ा गया। तीनों गिरफ्तार जो अपराधी हैं उन तीनों का आपराधिक इतिहास है, जिसमें एक मानस झा है, राणा कुमार है और बड़े बाबू है। इन तीनों से गहन पूछताछ की गई तो इन्होंने 407-21 जो अभी कुछ दिन पहले सहरसा सदर थाना में पैंथर जवान को बुरी तरीके से जख्मी किया गया था, उसमें राणा कुमार और मानस झा ने स्वीकार किया है क्योंकि वो कुछ हथियार लेकर के उस रास्ते से जा रहे थे और क्योंकि पुलिस ने रोका तो पुलिस से बचने के लिए उन्होंने पैंथर जवान पे जानलेवा हमला किया था। कटिहार जिले के बरारी प्रखंड अंतर्गत कांतनगर पंचायत स्थित वार्ड नंबर 5 के मरकरिया बाड़ी राजा पाखर गांव में सरकारी राशि की बंदरबांट का मामला सामने आया है। इस बाबत अब्दुल हक नाम के व्यक्ति ने मुखिया पर आरोप लगाया है
और उसने बताया कि मुझे स्थानीय मुखिया द्वारा बीते साल 14वीं वित्त योजना के तहत मिट्टी भराई सोलिंग करवाने को लेकर आदेश दिया गया था। सड़क का काम भी मैं पूरा कर दिया था। फिर उसी सड़क को दिखाकर वार्ड सदस्य की मिली भगत से मुखिया सात निश्चय योजना के तहत 7.5 लाख रुपए की निकासी कर लिया गया है। इतना ही नहीं, फिर अब कुछ ही महीने के बाद उसी सड़क में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोग जिला प्रशासन से जांच की मांग कर रहे हैं। जी, हम इस समय मौजूद हैं कटिहार जिले के बराड़ी प्रखंड में, और ये बराड़ी प्रखंड का कांतनगर पंचायत है। और हम इस समय अभी मौजूद हैं मरकड़िया बाड़ी राजा पाखड़ में। आइए, यहाँ एक मामला उजागर हुआ है। यहाँ के एक समाज सेवी हैं अब्दुल हक साहब, इनके द्वारा एक मामला उजागर हुआ है कि ये जो आप सड़क देख रहे हैं, इस सड़क में तकरीबन 1 साल पूर्व 14वीं वित्त आयोग से, यानी पंचायत के द्वारा, पंचायत के मुखिया के द्वारा इस योजना पे काम हुआ है, जो कि 1 साल बीतने के बाद फिर जो है पुनः इस सड़क पे जो है सात निश्चय के द्वारा, वार्ड सदस्य के द्वारा जो है इस सड़क पे जो है 7.5 लाख रुपया का निकासी कर ली गई है इसी 14वीं वित्त योजना के अंतर्गत। और इसी सड़क में फिर पुनः अभी इस सड़क पे जो है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत इस सड़क पे काम हो रहा है। आइए, यहाँ के एक स्थानीय निवासी हैं जो समाज सेवी भी हैं, अब्दुल हक, आइए इनसे जानते हैं कि क्या है इसका वास्तविक स्थिति। जी सर, बताइए क्या मामला है? मामला है सर, 1 साल पूर्व इस रोड में मिट्टी प्लस ईंटा सोलिंग का कार्य किए थे, जो 14वीं योजना से हुआ था, मुखिया जी दिए थे। उसके बाद उनमें कोई पैसा वैसा नहीं दिया सर। एमबी सारा रिकॉर्ड फाइनल करने के बाद वो 7 निश्चय से फिर इस योजना को लेकर 7.5 आप जो काम किए थे 14वीं वित्त योजना से, यानी आप ही किए थे इस पे काम? मुखिया जी आपको दिए थे कि आप काम कर लीजिए? जी। अच्छा, कितना राशि खर्च किए थे इसमें? इसमें हम राशि खर्चा किए थे 7 लाख। 7 लाख। क्या क्या काम किए थे इसमें आप? मिट्टी प्लस ईंटा सोलिंग। अच्छा, वो काम पूर्ण कर लिया जी। क्या फिर क्या एमबी हुआ? फिर उसका एमबी सारा भोचर कागज सब चीज़ रेडी करवा लिया, सब चीज़ करके लाए सर। उसके बाद जो है उसको रख दिया और 7 निश्चय से वो जो है योजना पास करके फिर उसका पैसा उठा लिया, 7.5 लाख रुपया। कौन सा वार्ड है ये 5 नंबर वार्ड है। 5 नंबर वार्ड जी। यानी यहाँ के जो स्थानीय वार्ड मेंबर हैं, 5 नंबर वार्ड के जो वार्ड सदस्य हैं, उनके द्वारा इस पे फिर 7 निश्चय का वर्क कर लिया गया। इसी पे उसका जो निकासी कर ली गई है 7.5 लाख रुपया का, 7 निश्चय के द्वारा। जी। अच्छा, उसके बाद जो है फिर 6 महीना के बाद उसको मुख्यमंत्री योजना में जोड़ दिया। अच्छा, अभी जो है उसमें मुख्यमंत्री योजना का काम हो रहा है। जो हम काम किए थे सर, सोलिंग और ईंटा सब जो है उठा करके बेच लिया। कौन बेचा? मुखिया और सचिव। अच्छा, और वार्ड सदस्य तीनों मिलके। अच्छा, ये 14वीं वित्त से जो आप काम किए थे, क्या उसकी कुछ निकासी वगैरह, कोई राशि वगैरह निकासी की गई है सरकारी खाते से? जी ना, उसी को तो बदल करके जो है 7 निश्चय में लेके गया ना। अच्छा, उससे कर लिया 7.5 लाख। नहीं, उसी योजना को फिर जो है 7 निश्चय में जी डाल करके वो ये कर लिया। वो 7 निश्चय से जो इसमें निकासी की गई है 7.5 लाख रुपए की। जी, 7.5 लाख निकासी करने के बाद फिर जो है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना बन रहा है। जी, ग्राम सड़क योजना 7 महीना के अंदर ही बन रहा है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहेंगे सर, हम तो एक समाज सेवा आदमी हैं, जो हम अपना मेहनत किए, पूंजी लगाए, हमको पूंजी और मेहनत चाहिए। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि इस तरह की सरकारी राशि की बंदरबांट हुई है इस सड़क में? जी सर, बंदरबांट हुई है। बंदरबांट हुई जी, मुखिया और सचिव और वार्ड सदस्य तीनों मिल करके बंदरबांट की। क्या नाम है उसका? वार्ड मेंबर क्या नाम है उसका? सैबुर रहमान। अरे वार्ड मेंबर उसका वाइफ है ना, पति सैबुर रहमान है ना? हाँ जी, सैबुर रहमान। क्या आप इस सड़क की जांच की मांग कर रहे हैं? जी सर, सड़क का जांच का मांग कर रहे हैं सर। आवेदन वगैरह आप दिए हैं किसी पदाधिकारी वगैरह को? जी नहीं, अब तक नहीं दिए हैं। जी ना। क्या नाम है आपका? अब्दुल हक। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम इसी पंचायत के थे सर, अभी इन्हीं पंचायत के बगल में बांध का उस पर शिशिया में है। अच्छा, ये कौन सी पंचायत है? ये कांतनगर पंचायत है। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 5। गांव कौन सी है? राजा पघर, मरकड़ियाबाड़ी राजा पघर। आप चाचा यहीं के हैं, इसी गांव के हैं? अच्छा, ये बताइए कि ये अब्दुल साहब जो है, अब्दुल हक साहब हैं,
ये इस योजना में काम, इस सड़क में काम किए हैं, 14वीं विश्व से काम किए हैं जी किया है। कितना साल महीने पहले से काम किए हैं ये? साल लग गया साल लग गया। जी। अच्छा, फिर जो है ये आरोप लगा रहे हैं कि इस सड़क में जो है हम 14वीं विश्व से काम किए, फिर वार्ड मेंबर के द्वारा इस सड़क में जो है 7 निश्चय के तहत 7.5 लाख रुपया की निकासी कर ली गई है। क्या इस तरह का आपको कुछ जानकारी है? जी ना, हम लोगों को जानकारी नहीं है। अभी कौन सा सड़क बन रहा है फिर अभी ये? यही सड़क बन रहा है जी। कौन बना रहा है, क्या बना रहा है? हमको पता नहीं है, मुख्यमंत्री योजना से। सरकारी ठेकेदार वगैरह बना रहे हैं इसको? सरकारी ठेकेदार है ये फिर नई सड़क बन रही है? नया सड़क बन रहा है जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? शफीक आलम। कौन सा गांव है? मरकड़ियाबाड़ी, राजापहाड़ जी। ये थे हमारे साथ स्थानीय यहाँ के जो है स्थानीय समाज सेवी और स्थानीय ग्रामीण। आइए, यहाँ के लोगों का ये आरोप है कि इस सड़क में जो सरकारी राशि की बंदर बांट की गई है, हम लोग जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि ये सड़क की अविलंब जांच हो और सरकारी जो राजस्व की गबन हुई है उस पे जो स्थानीय मुखिया हैं, जो वार्ड सदस्य हैं, उस पे जो सरकारी राशि की गबन का ये लोग आरोप लगा रहे हैं, वो सरकारी राशि की जो है भरपाई ये लोग करे। बिहार न्यूज़ से तौकीर। जमुई पुलिस कप्तान के निर्देश पर डीएसपी डो राकेश कुमार के नेतृत्व में मलयपुर थाना अध्यक्ष और उनकी टीम ने मलयपुर के रसूखदार अशोक सिंह को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अशोक सिंह के ऊपर कई आपराधिक मामले भी दर्ज है। अशोक सिंह की गिरफ्तारी मीरा रेस्ट हाउस के मैनेजर राजीव कुमार सिंह के साथ मारपीट करने को लेकर की गई है। बताया जा रहा है कि अशोक सिंह ने अपने 5 से 6 लड़कों के साथ रेस्ट हाउस में घुसकर राजीव कुमार सिंह के साथ मारपीट की, गले से 50,000 भी ले लिया। इस घटना की सारी गतिविधियां सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसी को लेकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अशोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मलयपुर थाना क्षेत्र में एक रेस्ट हाउस में कुछ लोगों के द्वारा रेस्ट हाउस में घुसकर मारपीट किया गया, गंभीर रूप से वहां के लोगों को जख्मी किया गया है, जिसमें मुख्य भूमिका वहां के एक हैं अशोक सिंह, जिनका पूर्व का 10 कांडों में आपराधिक इतिहास है, 6 बार जेल भी जा चुके हैं। उनकी संलिप्तता सामने आई है। हम लोग के पास सीसीटीवी फुटेज है। ये थाना परिसर के आसपास इनके द्वारा घटना कारित करने का मतलब है कि इनके मन बढ़ेपन का एक प्रतीक था और हम लोगों ने इसको चुनौती के रूप में लेते हुए इनकी गिरफ्तारी की है और इनके साथ जितने भी लोग हैं उन सबों की गिरफ्तारी होगी, उन सबों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार बिहार के सभी ग्रामीण इलाकों में टीका एक्सप्रेस गांव-गांव जाकर लोगों को वैक्सीनेशन करेगा। ऐसे में मसौढ़ी पीएचसी अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डो रामनुजम सिंह ने बताया कि मसौढ़ी पीएचसी अस्पताल के द्वारा भी टीका एक्सप्रेस मसौढ़ी के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए भेजा जा रहा है। में है कि जो भी गांव में जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं, चाहे जो आने से असमर्थ हैं, तो उनको हम लोग टीका एक्सप्रेस में एक टीम बना हुआ है, जिसमें डॉक्टर भी हैं, एनएम भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, उसमें सब किट रखा रहता है, वैक्सीन भी है, फिर एंटीजन टेस्ट भी किट भी रखा रहता है। तो जहाँ जहाँ गांव में अभी जहाँ छूटे हुए लोग हैं, जो आने से असमर्थ हैं, उनको घर पर जाकर टीका देना है। एक हम लोग को भी लग रहा है कि बहुत अच्छी पहल है। सर, ये किसके आदेश पर ऐसा हुआ सर? तो बिहार सरकार का है। बिहार सरकार का मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ही ऑर्डर दिया गया था, तो हम लोग का कल से स्टार्ट किए। सर, ये जो टीका एक्सप्रेस है सर, इस पे एक नंबर लिखा हुआ है सर, वो नंबर है 217 और 104। इसका क्या माने है सर? इसमें जिसको भी है तो इसमें कॉल करेंगे। इस पर कॉल करके यदि किन्हीं को लगता है कि जो हम लोग संपर्क में नहीं है, चाहे किसी को वैक्सीन देने के बाद यदि किसी प्रकार प्रॉब्लम हो रहा है, तो जो भी है उस पर कॉल करके अपना हम लोग को खबर करेंगे। पुनपुन नदी पर बने पुल और एम्स को जाने वाली सड़क का हालत जर्जर हो गया है। अभी बरसात का मौसम आया भी नहीं, लेकिन सड़कों की हालात काफी खराब होने से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुनपुन नदी पर बने पुल जो काफी जर्जर हालत में है। आपको बता दें कि इस पुल का निर्माण वर्ष 2018 में हुआ था। इसके बावजूद इस पुल पर तमाम गड्ढे राहगीरों के लिए परेशानी बना हुआ है। इसके साथ पुनपुन से पटना एम्स जाने वाली सड़क भी जर्जर हो गई। सरकार शिक्षा के प्रति कितना जागरूक है, इसका जीता जागता उदाहरण है पुनपुन प्रखंड के चामुचक में बने सरकारी विद्यालय।
जो वर्तमान समय में काफी जर्जर हालात में है। सबसे आश्चर्य है कि इस विद्यालय को बने हुए 20 साल हो गए हैं, मगर अब तक इस विद्यालय में सरकार के द्वारा एक भी शिक्षक की पदस्थापना नहीं की है और न ही कोई देखने वाला है। इसका नतीजा है कि चोरों ने इस विद्यालय भवन का सारा खिड़की दरवाजा उखाड़ ले गए हैं। जदयू प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सुहेली मेहता ने बताया, चक्रवाती तूफान को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। एसडीआरएफ सहित अन्य टीमें बचाव कार्य को लेकर अलर्ट है। इसके अलावा जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग भी पूरी तरह सतर्क है। भी जिलाधिकारी अपने अपने जिले में यास तूफान के आने से जो भी समस्याएं आ सकती हैं उससे निपटने की तैयारी कर रहे हैं। अभी कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, खासकर ऐसे में जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ हो सकता है कि बिजली गुल हो जाए। ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था की भी तैयारी कर ली गई है। साथ ही एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम सभी इस समस्या से निपटने के लिए तैयार हैं। विरोधियों को आपदा में राजनीति के अवसर तलाशने की पुरानी आदत है। ये उनकी ओछी राजनीति का पुराना हिस्सा है और ये बहुत इस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र बमबाजी से थर्रा उठा है। जमीन के विवाद मामले में एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के घर पर बम से हमला कर दिया गया, साथ ही चाकू से हमला कर एक पक्ष के लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। घटना के बाबत घायल ने बताया कि पुश्तैनी कब्रिस्तान की जमीन को लेकर पड़ोसी से काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर पंचायत के द्वारा दोनों पक्षों को रास्ता देने का फैसला बरसों पूर्व में ही दिया गया था, लेकिन राजा उसके पुश्तैनी कब्रिस्तान को अपना बताकर हम लोगों रोक रहा था, जिसका विरोध करने पर राजा ने अपने सहयोगियों के साथ उसके घर पर हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मुजाहिदपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजकर मामले की छानबीन कर रहे हैं। कि वो जो है पीछे जो देख रहे हैं ना जमीन, वो कब्रिस्तान है हम लोग का, वो पुश्तैनी कब्रिस्तान है। तो उसमें से है ना हम लोग मतलब कब्रिस्तान को वो हड़पना चाह रहा है पूरा। वो बोलता है कब्रिस्तान नहीं पूरा मेरा है। कौन हड़पना चाह रहा है? वो जो अभी बम मारा हमको मारा है, जावेद अख्तर नाम है, राजा करके सब उसको बोलता है। यहाँ जिले में कोविड टीकाकरण को गति देने के लिए कोविड टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने कुल 18 सुसज्जित टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बताया गया कि टीका एक्सप्रेस के माध्यम से 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण कराया जा रहा है। इससे टीकाकरण कार्य को गति मिलेगी और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुविधा भी होगी। गया जिला के वजीरगंज प्रखंड के अंतर्गत पुनावा गांव में पीपल का पेड़ गिरने से 2 मकानों के साथ बिजली के तार क्षतिग्रस्त हो गया है। इधर सड़क के बीचों बीच पे पेड़ के गिर जाने से आवागमन बाधित हो गया है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल नगर निगम एवं स्थानीय लोगों के द्वारा पेड़ को रास्ते से हटाया जा रहा है। वर्दी आपकी शान है और बगैर सूचित किए गश्ती में सिविल ड्रेस में निकलेंगे तो हो सकता है आपका अपमान। भागलपुर में कुछ ऐसा ही हुआ है। एक आईपीएस अधिकारी के साथ नतीजा अपने ही शागिर्दों को बताना पड़ा कि मैं आईपीएस पूरन झा सिटी एसपी हूँ। तब जाकर मिला सम्मान और ड्यूटी में सुस्त पड़े जवान साहब को करने लगे सलाम। पता है किससे बात कर रहा है? बताओ, एसपी पूरन शाह बोल रहा हूँ। हाँ, अब कर आर्ग्यूमेंट कर क्या रहा है यहाँ पर बैठ करके? तुम्हें यार लूट हुई है। अरे तो तूने किया क्या? किसी गाड़ी को चेक किया? ट्रैफिक इसको भी बिठा रखा है क्या? कितने दिन में नौकरी के? सर अभी गया दूसरा मोटर थी, मोबाइल बोला तुरंत गया सर, मोबाइल। अरे कोई गया नहीं क्या? वो नहीं पूछ रहा हूँ। तो तू क्या कर रहा है यहाँ पर? ट्रैफिक में तो चेक नहीं करेगा? नेम प्लेट का है, स्टार का है, यूनिफॉर्म कोड ही पूरा भूल गया है। पैसा मिलता है कि नहीं मिलता वर्दी का? दरअसल सिटी एसपी सिविल ड्रेस में मोटरसाइकिल पर अपने एक सहयोगी के साथ सवार होकर शिव भ्रमण पर थे। वहीं उन्होंने देखा कि भागलपुर के मनाली चौक पर पुलिसकर्मी आराम फरमा रहे हैं। ये देखते ही उनका पारा चढ़ गया और उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस बल के जवानों को जमकर फटकार लगाते हुए उन्हें अपना कर्तव्य बोध कराया।
उसके बाद आईपीएस अधिकारी भागलपुर शहरी क्षेत्र के अलग अलग मोहल्लों में लॉकडाउन की स्थिति जानने पहुंचे। इस बीच बरारी थाना क्षेत्र के मायागंज मोहल्ला पहुंचने पर जब सिटी एसपी ने मोहल्ले में हुड़दंग मचा रहे युवाओं को सरकार के द्वारा लागू कोविड के प्रोटोकॉल को समझाने का प्रयास किया तो कुछ युवा सिविल ड्रेस में पहुंचे आईपीएस पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद सिटी एसपी ने पिस्टल निकालकर युवकों को हड़काया। बेगूसराय में यास चक्रवाती तूफान ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। लगातार सुबह से तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। यास तूफान की वजह से कई जगहों पर सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ गिर गए, जिससे यातायात बाधित हो गया है। साथ ही साथ पेड़ गिरने की वजह से विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई है। हालांकि स्थानीय लोगों के द्वारा आनंद फानन में सड़क पर से पेड़ की टहनियों को काटकर हटा दिया गया, जिससे कि परिचालन शुरू हो सके। बिजली विभाग को विद्युत आपूर्ति ठप होने की सूचना दे दी गई है। तूफान आया बरदा 15 नंबर वार्ड मेन रोड पर तार गिर गया है, एक पेड़ गिर गया है, तार जो है सो टूट करके लटका हुआ है। मिस्त्री आकर के यहाँ से घुर गया है, ठीक नहीं किया।